एक गांव में सुषमा अपनी सास और दो बेटियां कनक और कुसुम के साथ रहती थी। सुषमा लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और उसी से अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। एक रात सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है और सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। कनक और कुसुम बहुत रोते हैं। रो मत मेरे बच्चों, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुशीला बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उससे ज्यादा काम नहीं होता था। कनक और कुसुम घर के कामों में सुशीला का हाथ बटाते थे। जब सुशीला काम पर चली जाती थी तब दोनों बहनें घर पर अकेली ही रहती थी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन सुशीला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन दोनों का नाम स्कूल में डाल सके। एक दिन दादी, हम दोनों स्कूल जाना चाहती है, हमें पढ़ने की बहुत इच्छा है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। तुम दोनों कुछ दिन रुक जाओ, मैं थोड़े पैसे इकट्ठा कर लो, फिर मैं तुम दोनों का नाम स्कूल में डाल दूंगी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, पर सुशीला के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों से कब तक झूठ बोलूंगी? मुझे लोगों के घर में काम करने के बाद इतने ही पैसे मिलते हैं जिससे मैं उनका पेट भर सकूं। अपनी दादी की बात कनक और कुसुम सुन लेते हैं और रोने लगते हैं। वे दोनों रोते रोते सो जाते हैं। सुषमा के मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए वह अपने बच्चों के सपने में आती है। कनक और कुसुम को एक डब्बा देते हुए कहती है, कनक और कुसुम, यह एक चाय पत्ती का डब्बा है और यह जादुई है। इससे तुम जितनी भी चाय बनाओगे वह कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह होते ही दादी, माँ हमारे सपने में आई थी और ये चाय पत्ती का डब्बा देके गई है। माँ ने कहा ये चाय पत्ती का डब्बा जादुई है और इसमें से कभी चाय पत्ती खत्म नहीं होगी। इसे सिर्फ पानी में उबालने से चाय बन जाएगी। फिर दादी कहती है, अच्छा लाओ मैं रख देती हूँ। फिर अगली सुबह सुशीला चौराहे पर जाकर चाय बनाकर बेचने लगती है। लोगों को सुशीला के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। कुछ ही समय में उसके चाय का व्यापार अच्छा चलने लगा। दूर दूर के लोग उसके बनाए हाथ के चाय पीने के लिए आने लगे। अरे सुशीला बहन, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। पता नहीं इसमें कौन सा जादू है। सुशीला के चाय बेचने की वजह से वहाँ के चाय वालों का धंधा बंद हो जाता है। वह सब सुशीला से जलने लगते हैं। तभी एक दिन, अरे ये बुढ़िया जब से चाय बेचने लगी है, हमारी तो चाय का धंधा ही चौपट हो गया है। सुशीला, चुपचाप अपने चाय का ठेला लेकर यहाँ से चली जा। यही तो पता है ना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। सुशीला चुपचाप अपने चाय का ठेला लेकर वहाँ से चली आती है। सुशीला के पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वह कनक और कुसुम का नाम स्कूल में डाल सके। सुशीला कनक और कुसुम से कहती है, कनक और कुसुम, बेटा तुम दोनों कल से ही स्कूल जाओगे। मैंने तुम्हारा नाम स्कूल में डाल दिया है। तभी कनक कहती है, दादी, अब आपसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए हम दोनों भी आपके साथ चाय बेचने में आपकी मदद करेंगे। कनक और कुसुम सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम खत्म कर सुशीला के साथ चाय बेचने चले जाते हैं। थोड़ी देर अपनी दादी की मदद करके कनक और कुसुम स्कूल चले जाते हैं। एक दिन की बात है। सेठ सुखीराम अपने नौकरों से कहता है, अरे भोला, इस बुढ़िया की हिम्मत तो देखो। पहले अकेले चाय बेचने आती थी, अभी तो अपनी बेटियों को भी लेके आती है। तुम लोग आज रात इसके घर जाके
इसके चाय का ठेला ही जला दो, फिर देखता हूँ कैसे चाय बेचने आती है। रात होते ही सुखीराम के नौकर आते हैं। जैसे ही वह सुशीला के ठेले को आग लगाने लगते हैं, तभी सुषमा चुड़ैल बनकर उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरे घर आके मेरे ही चाय के ठेले को चुराने की हिम्मत की। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। अब मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। और लोग चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुशीला भी वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सुशीला डर जाती है। अरे माँ जी, डरिए मत, मैं आपकी बहू सुषमा हूँ। माँ जी, मेरी बेटियाँ बहुत छोटी हैं, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं चुड़ैल बनकर हमेशा आपके आसपास ही रहूंगी और आप पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। सुशीला यह सुनकर चौंक जाती है। अरे अरे बहू, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? माँ जी, ये लोग आपके चाय के ठेले को जला रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे अरे सुशीला बहन, इस चुड़ैल से कहो ना हमें छोड़ दे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें तो ये काम हमारे सेठ सुखीराम ने करने को कहा था। तभी सुषमा कहती है, हाँ बहू, तू इन्हें छोड़ दे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सुषमा की यह बात सुनकर चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है। मैं इस बार तो तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन जाके अपने सेठ से कह देना, अगर मेरे परिवार को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सुखीराम के दोनों नौकर सुषमा से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से सुषमा अपने चाय का धंधा खुशी खुशी करने लगती है।